अगर आप फ़िश ऑयल छाइयों को ख़त्म करने, इन्फ्लेमेशंस को डाउन करने या हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए खा रहे हैं तो मार्केट से कोई भी पहला दूसरा फ़िश ऑयल का सप्लीमेंट आप नहीं खरीद सकते हैं। असल चीज़ है ओमेगा 3। फ़िश ऑयल में मौजूद EPA और DHA ही इस बात का फ़ैसला करते हैं कि आपकी बॉडी को कितना ओमेगा 3 मिलेगा। दूसरा ये कि जो फ़िश ऑयल आप खा रहे हो, क्या आप उसको डाइजेस्ट भी कर पा रहे हो या वो वैसे ही आपके स्टमक में जो है वो तैर रहा है। इससे आपको बजाय फ़ायदे के फ़िश ऑयल का नुकसान ही होगा और आपकी छाइयों पर हार्मोनल इम्बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको बल्कि डिटॉक्स सिम्पटम्स होने लगेंगे। कोई कहेगा कि इसकी तासीर बहुत गर्म है, हम नहीं खा सकते। कोई कहेंगे कि हमें स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं, हम नहीं खा सकते। मतलब हर एक की एक अलग लॉजिक होगी। ये सब गलत फहमियाँ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि गलती कहाँ हो रही है और क्या हो रही है। इस पिगमेंटेशन सीरीज़ की एपिसोड नंबर 3 में आज आपको मैं ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी और जब तक आपको फ़िश ऑयल के बेस्ट सोर्स, कंटेंट, सर्विंग्स का नहीं पता होगा, आप फ़िश ऑयल नहीं चूज़ कर सकते। इसलिए 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हेल्दी फिक्सेस ऑफ माय लाइफ में मेरे तमाम भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। सवाल ये है कि फ़िश ऑयल क्यों खाएं। बेसिकली फ़िश ऑयल जो है ना वो एक इसेंशियल फैटी एसिड है। मतलब ये कि आपको हर हाल में खाना है। हमारा जिस्म जो है वो ओमेगा 3 नहीं बनाता और हमें इसको या तो खुराक से लेना है या फिर सप्लीमेंट से लेना है। इसलिए आपको हफ्ते में 2 या 3 बार फैटी फ़िश, साल्मन खानी पड़ेगी, टूना खानी पड़ेगी, लेकिन उसमें जो है वो टॉक्सिन्स या फ़िश में मर्करी लेवल या उसकी टॉक्सिटी लेवल कितनी है वो अंदाज़ा आपको नहीं होता, क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ समंदर, दरिया, नदियाँ जो है ना वो बिल्कुल टॉक्सिक हो चुकी हैं केमिकल्स की वजह से और एनवायरनमेंट की वजह से पॉल्यूटेड है और मछलियों में टॉक्सिटी लेवल इतना हाई है जिसकी वजह से बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि फ़िश ऑयल का सप्लीमेंट लिया जाए। ओमेगा 3 जी हमारे हार्मोन्स और ऑर्गन्स के सर्वाइवल के लिए लाजमी है। इसमें दूसरी बात ही नहीं है, मतलब चॉइस ही नहीं है। मैंने फ़िश ऑयल को छाइयों के लिए नहीं बल्कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, इन्फ्लेमेशंस को डाउन करने के लिए शुरू किया था और फिर गलतियां भी की और मैं नहीं चाहती हूं कि आप वो गलतियां करें। इसकी कमी से, ओमेगा 3 की कमी से 1, 2, 3 नहीं बल्कि दर्जनों मसले पैदा हो जाते हैं जो कि बैरूनी तौर पर आपकी स्किन पर हमला करते हैं और अंदरूनी तौर पर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और आपके ऑर्गन्स, हार्मोन्स को टोटली डैमेज कर देते हैं। अगला पॉइंट ये है कि फ़िश ऑयल का सप्लीमेंट खरीदते हुए आपने ये देखना है कि उसमें EPA, DHA कितना है या ALA। अब ये है कि EPA और DHA जो है वो फ़िश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, आपके सी फूड से आपको मिलता है, जबकि जो ALA है वो चिया, फ्लैक्स, वॉलनट और सोया से मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ALA को डाइजेस्ट होने के बाद पहले जो है वो EPA में कन्वर्ट होना होता है, उसके बाद DHA में, और ये जो कन्वर्जन रेट होता है ना इसमें आपको 1% से भी कम ओमेगा 3 मिलता है। दूसरा ये है कि अगर आप जो हैं बीमार हैं या आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रेट बहुत ज़्यादा तो फिर ये बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगा और आपको ओमेगा 3 नहीं मिलेगा। इसलिए सप्लीमेंट ख़रीदते वक्त इसके EPA और DHA पर ध्यान देना है कि इसमें इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और सर्विंग में आपको कितनी मिलेगी, तभी वो आप पर पूरी ताकत से काम करेगा। अगली ज़रूरी बात जो आपने देखनी है, बेस्ट फ़िश ऑयल का जो है वो सोर्स कौन सा है और कितना ओमेगा 3 यानी EPA और DHA कंटेंट या सर्विंग आपको मिल रही है। मार्केट में इस वक्त लोकल और इम्पोर्टेड ब्रांड्स की भरमार हुई है और आपको बहुत स्मार्टली अपनी रिसर्च करके इसको ख़रीदना है ताकि आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। फ़िश ऑयल आपको कैप्सूल, कॉड लिवर ऑयल, लिक्विड फॉर्म में वेजिटेरियंस के लिए एल्गाई, ओमेगा और क्रिल ऑयल की वैरायटी में मौजूद है। एक बेस्ट और टॉप नॉच ब्रांड जो होता है वो हमेशा अपना सोर्स जो है वो बताता है कि इसकी जो फ़िश सप्लीमेंट में मौजूद फ़िश है वो कहाँ से ली गई है, कैसी इस्तेमाल की गई है, वो वाइल्ड कॉट है, क्लीन ओशन से ली गई है, इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसकी डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा वो हैवी मेटल टेस्टेड सर्टिफाइड होती है। स्मॉल फ़िश यानी कि सार्डीन्स, एनकवीज़ वगैरह से ली गई है। फ़िश हलाल है और उसके अंदर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिन लोगों को सीलिएक है, थायराइड है,
वो कभी भी जो है ना फूड एलर्जीज़ के बगैर इसको नहीं ख़रीद सकते। ग्लूटेन, वीट और मुख्तलिफ फूड एलर्जीज़ का आपने उसको चेक करना है। इसके अलावा जो फ़िश ऑयल ओमेगा 369 है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है। और क्रिल ऑयल मैं कहूँगी कि टॉप नॉच सोर्स है ओमेगा 3 का, क्योंकि ये श्रिम्प यानी छोटी मच्छी से लिया गया। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें मौजूद जो एस्टाज़ैंथन है वो विटामिन सी से 5000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और ये एस्टाज़ैंथन की वजह से ऑरेंज या डार्क ऑरेंज या मेहरून कलर का होता है और छाइयों पर ये एक बहुत ताकतवर ज़र्ब है और 200% काम करता है आपके इंटरनल सनस्क्रीन के तौर पर। तो मेरे लिए बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 जो है वो क्रिल ऑयल है एस्टाज़ैंथन के लिए। लेकिन वैसे आप जब भी ख़रीदें आप उसका ईपी और डीएचए ज़रूर चेक करें। सर्विंग के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि बॉटल के पीछे ये ज़रूर चेक करें सप्लीमेंट फैक्ट्स में कि कितने कैप्सूल खाएंगे तो इतना ईपी और डीएचए मिलेगा। यानी जो क्वांटिटी ईपी और डीएचए की बताई है कि वो 2 कैप्सूल खाएंगे या 3 कैप्सूल खाएंगे तो मिलेगी। आपको फ़िश ऑयल खाने का नुकसान ना हो या ये कि आपको डिटॉक्स सिम्टम्स ना हो और फ़ायदा 100% हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों का नंबर 1 गॉल ब्लैडर नहीं है वो अपने तमाम जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं जैसे ए, डी के, ओमेगास जो हैं उनको लाजमी जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ या फिर बाइल्ड सॉल्ट के साथ लें, क्योंकि वो फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और वो वैसे ही तैरता रहेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, आपका जो सप्लीमेंट आपको डिटॉक्स सिम्टम्स ना दे उसके लिए उसका ग्लूटेन फ्री, वीट फ्री, लैक्टोस और ख़ास तौर पर सोया फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉन जीएमओ भी लिखा है ना तो भी वो आपने सोया नहीं खाना। सनफ्लावर ऑयल इन्फ्लेमेटरी होता है। तीसरा, फ़िश ऑयल खाने के बाद अगर आपको सारा दिन बर्प्स आती हैं तो इसका मतलब है तो या तो आपका फ़िश ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है या रेंसिड हो चुका है या वो एक्सपायर्ड है या फिर आपका गॉल ब्लैडर नहीं है या आप इसको फुल फैट मील के साथ नहीं ले रहे बल्कि सादे पानी के गिलास के साथ किसी भी टाइम ले लेते हैं, या आपका जो मैदा है वो इनफ एसिड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा 369 वाला सप्लीमेंट आपने नहीं लेना, वो बहुत इन्फ्लेमेटरी होता है। इसके अलावा सख्त गर्मियों में आपने उसको फ्रिज में जो है वो कूल ड्राई प्लेस में रखना है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि फ़िश ऑयल को अब आप बेहतर तरीके से जो है वो मार्केट से ख़रीद सकेंगे, उठा सकेंगे। लोकल को प्रेफर मत करें, इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स ख़रीदें और आपके इंशाल्लाह तमाम मसाइल जो हैं वो उम्मीद करती हूँ कि हल हो जाए। अब इजाज़त चाहूँगी, अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।